फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव अपने चरम पे है और इस टाइम पे आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी से मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मनसा पासवान इस समय अपने शेड्यूल जो है बड़ा बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के आज बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में जा रही हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस इनको मिल रहा है। मनसा जी लगातार गिनती के 5-7 दिन और रह गए हैं और धुआंधार आप लोगों की कंपेनिंग हो रही है। कोई समर्थन दे रहा है तो समर्थन ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो बीएसपी ही टक्कर दे रही देखिए, कहते हैं ना, जब चलती है हाथी तो उड़ता है, धूल ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो है। देखो, जहां जहां मैं जा रही हूँ, डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का मतलब भरपूर समर्थन मिल रहा है मुझे। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे पूर्वांचल लोग हैं, जो मेरे असमाज के लोग हैं, और भी लोग हैं जो वो मुझे देख के खुशी, उनको ये लग रहा है कि हाँ, मतलब एक कम उम्र की लड़की और हमारे लिए आवाज बनी है, हमारे लिए आवाज संघर्ष कर रही है, तो हम इसका साथ देंगे। तो लोगों का मेरे मेरे साथ भरपूर प्यार जुड़ा हुआ है और भरपूर आशीर्वाद उनका मिल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि लगातार जो पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने स्पीड बढ़ा दी है। खासकर देखा जाए, कल कहाँ कहाँ दौरा रहा, क्या लोगों से फीडबैक मिला। देखो, स्पीड की बात रही यही कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो हम अमर कॉलोनी गए, जीवन नगर पार्ट 2 में गए। वहां पे लोगों का भरपूर प्यार मिलता रहा हमें। और अमर कॉलोनी में मेरे साथ इतने सारे बंदे थे, मेरे पूर्वांचल लोग, मेरे समाज के लोग, अदर भी लोग थे। तो उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि वोट जो जाएगा वो मनसा पासवान हाथी पर जाएगा। और जीवन नगर में भी यही हाल रहा। लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से स्वागत भी किया, मेरा मुंह भी मीठा करवाया उन्होंने। तो शुभकामनाएं भी मेरे को पहले से ही दे दी है कि आपको जीत की शुभकामनाएं पहले से ही हम दे रहे हैं और आप ही जीत के आएंगे। जिस एरिया में जा रहे हैं, वैसे पूरे फरीदाबाद की अगर बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आपको ये उपाधि मिलती है तो काम भी करना होगा। लेकिन क्या जब ग्राउंड पे जा रहे तो कुछ एहसास हुआ, आभास हुआ कि क्या यहाँ पे दो तरीके की राजनीति चल रही है। एक तो पूर्वांचल के लोग हैं और कुछ यहाँ पे लोकल लोग हैं। तो क्या ग्राउंड पे महसूस हो रहा है। देखियो, मैं धरातल से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं इन्हीं जगहों से ही निकली हुई हूँ। मैं बचपन से ही देखती आई हूँ कि कैसे लोग गंदगी में रहते हैं, कैसे करते हैं। झुग्गियों में जाओ, आप कॉलोनियों में जाओ, ना तो वहां पे पानी की व्यवस्था अच्छी है, ना तो वहां पे नाली की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है। बेचारे उसी में ही अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। लोग वोट के टाइम पे वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उनको दोबारा पूछने तक नहीं जाने, उनको देखने तक नहीं जाते कि वो लोग रह कैसे रहे हैं। बेचारे नालियां ऐसे बही जा रही है, लेकिन फिर भी उनके घर के सामने उनकी मजबूरी है रहना। तो मैं अगर जीत जाती हूँ, मैं उन लोगों की आवाज बनूंगी। उन सबसे पहले मैं उन लोगों का काम करूंगी जो बेचारे गरीब तबके के लोग, जो मजदूर बने हुए हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं। उनका पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे पूर्वांचल लोग हैं, बाहर से आते हैं यहाँ। हरियाणा में ट्रिपल पी का मामला है, और बिना ट्रिपल पी के क्या कहते हैं, बच्चों का दाखिला नहीं होता। तो हमारे पूर्वांचल लोग जो और लोग बाहर से आते हैं, प्रवासी लोग जो आते हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। पहले से भी हमने पिटीशन भी फाइल करी हुई है। उसके बाद बच्चों का दाखिला भी हमने करवाया। कम से कम हमने 200-300 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फैमिली आईडी नहीं थी, उनका भी एडमिशन कराया है। तो आगे और भी काम करूंगी मैं इनके लिए। और मैं तो इसी धरातल से जुड़ी हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं इनकी समस्या जुड़ूंगी। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो अदर लोग हैं, उनके पास तो देखो ऑलरेडी इतना पैसा है, पीछे से पैसा है, उनको तो किसी चीज की कमी है नहीं। लेकिन फिर भी मेरे जो गरीब भाई हैं, मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे साथ जो कुनबे के लोग हैं, पड़ोसी हैं, मैं उन सब के लिए मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी उनके लिए। फिलहाल कोरोना के टाइम में देखा जाए तो ये ऐसा होता है ना कि एक दर्द बंदा भूल के दूसरे की तरफ आगे बढ़ता है। तो ऐसा वक्त था कि जब पूर्वांचल के लोगों को मीलों दूर, हजारों हजारों किलोमीटर जाना पड़ा, पैदल भी गए। और यहाँ भी अगर देखा जाए, समस्या इतना है कि उस पर अगर काम करने के लिए अब से अगर स्टार्ट करें तो 10 साल 15 साल लगेगा लगेगा। कि उसको कुछ रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप वोट के लिए अपील करते हो, लेकिन जीतता कोई और है, माहौल समीकरण किसी और के फेवर में होता है। तो क्या लगता है कि ये जनता जो इतनी बड़ी आबादी में पूर्वांचल प्रवासी लोग हैं, वोट करके अपना एक मेयर तो बना सकते हैं, एक पार्षद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रह जाते हैं। वो पार्षद कोई और बनता है, मेयर कोई और बनता ये है। देखो, ये तो धन्ना सेठ लोगों का वो है। हम्म। एक अपना मतलब उनका वो आइडिया लेके चलते हैं। दूसरा ये कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनकी अलग ही राजनीति होती है। रही बात कोरोना की, तो कोरोना में सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हुए हैं वो प्रवासी लोग हुए हैं।
मीलों मीलों दूर चल के अपने अपने गांव तक उनको पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। ना तो कोई साधन होता था, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था। उस टाइम पे सरकार नहीं इनके लिए जागरूक हुई, ना तो उनको जागरूक किया उन लोगों के लिए, ना उनके लिए कोई साधन उपलब्ध कराया। ठीक है, कोरोना में जो हमारे भाई बहन मजदूर जो भी हैं, इतने दूर दूर बच्चों को लेके भी भूखे प्यासे चले गए। और रही बात है, जब वोट का टाइम आता है तो लोग ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको पूछते नहीं है। और मैंने देखा है उन लोगों को कि कैसे वो सड़कों पे मीलों मीलों दूर चले हैं। तो मैं उन लोगों को डोर टू डोर जो कैंपेनिंग करने का हमारा जो इरादा है या जो हमारा बनता है, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने से मैं उनको जागरूक कर रही हूँ। उनको मैं बता रही हूँ कि आप अपने अधिकार को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने कि आप किसको वोट करना है, किसको नहीं। ये नहीं कि हमने डरा धमका के उनको बोला, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मैंने परेशानियां सुनी, उनकी परेशानियों पे मैंने देखा कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया, उन्होंने अपने अधिकार के बारे में उनको बताया मैंने कि अपना अधिकार क्या है, आप किसको मत दे, सही वोटर चुने और अपना मतलब भविष्य आगे लेकर जाएं। फिलहाल अब टाइम तो कम है, लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन जो आपकी अगर कोई अपील है जनता, क्योंकि एक जगह जाती हो तो दूसरी जगह कोई और समस्या भी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम जो करीब बिल्कुल है, पार्टियां हैं लगातार अपने दम खम बल रोड शो लोगों को प्रभावित कर रही हैं, इस आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी पीछे रह जाओगे और नहीं, वोट कहीं और चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों से मिल भी रही हूँ। देखो, टाइम तो हमारे पास सच में ही कम है और लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना अधिकार पहचाने, आप क्या कहते हैं, अपने भाइयों को पहचाने, अपने लिए मतलब आवाज बने और सही वोट और सही सपोर्ट करें। मेरा नाम मनसा पासवान है, जो मेयर पद के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। मेरा हाथी का बटन है और हाथी के बटन दबाकर मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। आप लोग अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे। मैं आप लोगों के लिए आवाज बनूंगी, मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगी और आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करूंगी। एक चीज और जानने की कोशिश करूँ लास्ट में, ये है कि विजन क्या है आपका? अगर अब मान लीजिए जनता ने आपको मौका दे दिया तो समस्या तो देख ही रहे हो, लेकिन क्या विजन रखोगे, क्या लेके चलोगे? यहाँ मेयर के पास बड़ी जिम्मेदारी होती जी, है, क्या काम रहेगा आपका? सबसे पहले तो सबसे पहला मेरा विजन है, जो गरीब और मजदूर तबके के लोग और भी लोग जो होते हैं बीके से अपने फरीदाबाद को स्वास्थ्य के लिए रेफर मुक्त कराने के लिए। उसमें जैसे भी हमारे गरीब लोग हैं वो बीके या सरकारी हॉस्पिटल में ही जाते हैं। कई बार होता है जाते जाते आधे रास्ते वो दम तोड़ देते हैं। तो मैं अपने फरीदाबाद को रेफर मुक्त कराऊंगी। दूसरा, उनके लिए शिक्षा के ऊपर काम करूंगी, जो कि जिसमें कभी सरकार समय समय पे कभी ट्रिपल पी मांगती है, कभी यूडाइस हो गया, कभी एमआईएस पोर्टल के लिए होगा, कभी कोई अलग अलग परेशानियां होती हैं। हम्म। तो कभी अपार आईडी हो गए। तो हमारे जो प्रवासी लोग हैं उनके पास कई बार आईडी होती है, कहीं नहीं होती है। वो हरियाणा में आने के बाद उनका आईडी बनना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उन ऐसे तबके के लोगों के लिए काम करूंगी जिनके पास कोई भी चीज नहीं है, तो मैं उनको प्रोवाइड करके दूं। दूसरा ये होगा कि जो गंदगी है शहर में, उस गंदगी की सफाई, अपने फरीदाबाद को एक स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास करूंगी। और भी बहुत सारे काम है जो मैं अपने जीत जाने के बाद करने की कोशिश करूंगी और उनको अच्छा एक वातावरण दूंगी।